गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज का जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आज का टॉपिक है हमारा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझने से पहले हमें इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और किस ढंग से इसको बांटा गया है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसको जो स्टडी की गई है उसको हम 3 पार्ट्स में बांटते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, देन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, इसका एक दूसरा नाम हम एसेसरी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं, और थर्ड है वो है एसेसरी ग्लैंड। एसेसरी ग्लैंड यानी इसकी जो स्टडी है वो 3 पार्ट्स में की जाती है। प्राथमिक जनन अंग यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहो या एसेसरी सेक्स ऑर्गन कहो यानी द्वितीयक जनन अंग, और थर्ड है वो एसेसरी ग्लैंड है। तो 3 भागों के अंदर हम इसकी स्टडी करते हैं। अब इसको सबसे पहले देखते हैं कि इसके कौन कौन से भाग होते हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो देखिए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इसमें क्या आता है, ये टेस्टिज आता है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर इसमें मेन पार्ट्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो टेस्टिज होता है यानी वर्षण होते हैं। ये वर्षण है जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के रूप में काउंट किए जाते हैं। बाकी जितने भी ऑर्गन हैं उसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है वो कहा जाता है। तो देखिए, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में कौन कौन से, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं ये टेस्टिज है जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी प्राथमिक जनन अंग है, वर्षण है। और इस टेस्टिज से क्या होता है कि एक ट्यूब निकलती है, एक ट्यूब निकलती है जिसको हम कहते हैं वास डिफरेंशिया यानी शुक्र वाहिनी। देखिए, ये वर्षण है और वर्षण से ये शुक्र वाहिनी यहाँ पर निकलती है यानी वास डिफरेंशिया निकलती है। और ये वास डिफरेंशिया क्या होती है, यूरेटर यानी जो मूत्र वाहिनी है उससे थोड़ा सा ये मुड़ करके वापस ये क्या होता है, एक स्वेलिंग पार्ट होता है, एक फूला हुआ भाग होता है, उसमें खुलती है। इसको हम क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ये देखिए एम्पुला है, एम्पुला है। फिर ये जो एम्पुला वाले भाग से वापस ये डक्ट निकलती है और आगे जा करके क्या होता है कि जो सेमिनल वेसिकल होता है, सेमाइनल वेसिकल्स होता है यानी शुक्राशय होता है, वहां से भी ये ट्यूब निकलती है। और ये दोनों जो सेमिनल वेसिकल से आने वाली ट्यूब और जो हमारे वास डिफरेंशिया, ये दोनों टेस्ट ट्यूब है वो जुड़ जाती है और जुड़ करके जो डक्ट बनाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, देखिए इजेक्टरी डक्ट कहा जाता है। ये इजेक्टरी डक्ट है इस प्रकार की, ये इजेक्टरी डक्ट है। और ये इजेक्टरी डक्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से होते हुए हमारे किस में खुलती है, यूरेथ्रा में खुलती है। तो एक पूरा एक प्रकार से सिस्टम होता है। तो हम बात करते हैं कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, तो ये क्या होते हैं, मतलब पेयर में पाए जाते हैं। देखिए, ये भी पेयर में होते हैं, 2 होते हैं, ये टेस्टिज और ये टेस्टिज। तो ध्यान रखना है पेयर में कौन कौन से होते हैं, तो ये भी पेयर में ही होते हैं। फिर इसके बाद में उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में ये हुआ। फिर इसके बाद में देखिए जो ये वास डिफरेंशिया होती हैं तो पेयर में पाई जाती हैं, वास डिफरेंशिया है वो भी पेयर में है। फिर इजेक्टरी डक्ट है, इसकी जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो इजेक्टरी डक्ट भी पेयर के अंदर है, ठीक है। और जो बाकी जो ग्लैंड है वो जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड, जो एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो वो क्या आती है, प्रोस्टेट ग्लैंड आती है, और प्रोस्टेट ग्लैंड है। और एक यहां पर होती है काउपुर ग्लैंड, यहां पर देखिए ये रही काउपुर ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये रही काउपुर ग्लैंड यहां पर होती है। इसका दूसरा नाम हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी है वो कहे जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है इसके अंदर हमारे क्या आता है, मेन बात आती है टेस्टिज आती है। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होता है, तो वासा डिफरेंशिया होता है, फिर सेमिने वेसिकल होती है, इजेक्टरी डक्ट होती है। तो ये जो सारी चीजें हैं, सेमेनिक वेसिकल्स वगैरह, ये जो सारे काउंट किए जाते हैं वो हम किस में करते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर करते हैं,
ठीक है। फिर इसके बाद में एसेसरी ग्लैंड, तो दो टाइप की एसेसरी ग्लैंड मैंने आपको बताई। एक तो होती है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो एसेसरी ग्लैंड का काम करती है, और दूसरी जो ग्लैंड होती है वो काउपुर ग्लैंड होती है, या इसको क्या कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है वो कहा जाता है। तो ये तो बात हो गई कि हमारी जो किस प्रकार से हम इसको इंट्रोडक्शन करेंगे। अब वापस हम चर्चा करते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो सबसे जो मेन पार्ट्स होता है वो कहा जाता है, हम इसको क्या कहते हैं टेस्टिज कहते हैं। ये जो है मेन सेक्स ऑर्गन है, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, टेस्टिज होते हैं। यदि बात की जाए मनुष्य में, यदि मेन की बात की जाए तो मेन के अंदर क्या होते हैं कि 2 टेस्टिज होते हैं, 2 टेस्टिज होते हैं। और ये टेस्टिज किस प्रकार के होते हैं, ये पिंक कलर के होते हैं, हल्के से पिंक कलर के ये टेस्टिज है वो होते हैं। अब ये जो पिंक कलर के टेस्टिज है और ये कहां पर होते हैं भाई, ये कहां पर होते हैं, तो देखिए टेस्टिज कहां पर होते हैं, तो ये होते हैं स्क्रोटम में। स्क्रोटम होता है जिसको कहते हैं वर्षण कोश, स्क्रोटम में के अंदर है वो पाया जाता है, स्क्रोटम के अंदर पाई जाती है। स्क्रोटम हम जानते हैं कि जो स्क्रोटम क्या होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, दोनों जो लेग होती है उसके बीच में मेल के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये मतलब उसको हम स्क्रोटम कहते हैं, और उस स्क्रोटम के अंदर ये टेस्टिज है वो पाए जाते हैं। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज होते हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिए। अब कुछ देखिए स्क्रोटम की बात करें तो ये जो टेस्टिज होते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो ये भी क्या होते हैं कि जब बच्चा जो फीटस है वो माँ के गर्भ के अंदर लगभग जब 7 महीने का हो जाता है, फीटस जब 7th मंथ का हो जाता है, तब ये जो उससे पहले तो ये जो टेस्टिज होते हैं, उससे पहले जो टेस्टिज होते हैं वो तो कहाँ होते हैं, बॉडी में होते हैं। लेकिन जो फीटस है वो 7 मंथ का हो जाता है, तो उसके जो ये जो टेस्टिज होते हैं, टेस्टिज वो स्क्रोटम में आ जाते हैं, यानी वर्षण कोश के अंदर आ जाते हैं। 7 महीने का हो जाता है फीटस, तो उसके बाद ये जो वर्षण है, ये जो टेस्टिज है उस स्क्रोटम में आ जाते हैं। बाय चांस, यदि बाय चांस ये नहीं आ पाते हैं, बाय चांस ये नहीं आ पाते हैं, तो उसको हम एक रोग कहते हैं क्रिटिव, इसको हम एक नाम दिया जाता है क्रिटिप्रिडिज्मा, इसको हम कहते हैं क्रिटिप्रिडिज्मा, यानी जो वर्षण है वो टेस्टिज के अंदर स्क्रोटम में नहीं उतर पाते, तो उसके लिए हम उसको एक वर्ड यूज करते हैं, उसको कहते हैं क्रिप्टोक्रिडिज्मा, क्रिप्टोक्रिडिज्मा कहा जाएगा। तो हम उसको क्या कहेंगे, क्रिप्टोक्रिडिज्मा। ये उस डिजीज को कहा जाता है जिसके अंदर ये जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम में नहीं आ पाते। अब देखिए क्या होता है, अब यहां से भी हमारा क्वेश्चन आता है, एक क्या आता है कि पूछा जाता है कि फीमेल मतलब मेल के जो टेस्टिज होते हैं, मेल के जो टेस्टिज होते हैं वो स्क्रोटम में पाए जाते हैं, ठीक है, स्क्रोटम में पाए जाते हैं, क्यों, या मतलब स्क्रोटम से बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, टेस्टिज होते हैं वो बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, क्यों स्क्रोटम में पाए जाते हैं, उसका आंसर समझिए। तो इसमें क्या होता है भाई कि हमने जानते हैं कि जो टेस्टिज है, तो टेस्टिज में हमारी क्या होता है, स्पर्म बनते हैं, टेस्टिज के अंदर ही क्या होते हैं, स्पर्म बनते हैं। लेकिन अब देखिए हमारे इसको बात को समझने से पहले ध्यान दीजिए, हमारे बॉडी का यदि हम टेम्परेचर देखा जाए, तो सेंटीग्रेड की बात कर रहा हूं, तो बॉडी के अंदर जो हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड है बॉडी का टेम्परेचर है। लेकिन जो टेस्टिज होते हैं उसके मैच्योरेशन के लिए नियर अबाउट 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, 35 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। तो 35 डिग्री टेम्परेचर तो हमारे रिक्वायरमेंट है किसके, इसके मैच्योरेशन के लिए, स्पर्म के मैच्योरेशन के लिए। और अगर ये बॉडी में रहेंगे, अगर यह टेस्टिज बॉडी में रहेंगे तो स्पर्म का मैच्योरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। इस वजह से ये जो टेस्टिज है वो हमारे शरीर से बाहर होते हैं, यानी स्क्रोटम में लगे हुए होते हैं।
टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, तो ये नहीं होते, ठीक है। तो हम यूं भी कह सकते हैं एक डिजीज और यहाँ पर क्रिएट हो जाती है, एंजियोस्पर्मिया। एंजियोस्पर्मिया का मतलब है कि अधिक टेम्परेचर पर जो स्पर्म है उसका मैच्योरेशन नहीं हो पाता है, तो उस डिजीज को हम क्या नाम दिया जाता है, एंजियोस्पर्मिया है, उसको कहा जाता है। तो ये एंजियोस्पर्मिया है। फिर देखिए बॉडी का टेम्परेचर हुआ ये, हाँ कुछ एनिमल ऐसे भी होते हैं, जिनके जो टेस्टिज होते हैं वो स्क्रोटम में नहीं होते हैं, जिसके टेस्टिज है वो स्क्रोटम में नहीं होते, डायरेक्टली क्या होते हैं, एब्डोमेन में होते हैं। तो वो कौन कौन से, ध्यान रखिए। तो एक तो है जैसे कि व्हेल जो मछली है, व्हेल मछली हमारे मैमेलिया में काउंट की जाती है, व्हेल जो है वो इसके अंदर है। फिर जैसे कि एलिफेंट है, तो इनके अंदर जो क्या होते हैं, ये जो सारी चीज, इनमें जो एनिमल है, तो इसके अंदर जो क्या कहते हैं, टेस्टिस है ना, वो एब्डोमेन के अंदर होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं इनमें। और कुछ ऐसे भी एनिमल है जिनमें बाहर होते हैं, जैसे हमने जानते हैं कि जैसे मेल है, गिलहरी है, रैट है, डॉग है, तो इन सब के अंदर जो ये क्या होते हैं, वो बाहर होते हैं। तो ये इसमें है। अब यदि हम इसके एक स्ट्रक्चर्स को देखें कि हमारे जो टेस्टिज को किस ढंग से क्या क्या पोजीशन में होते हैं, तो उसको देखते हैं। तो देखिए अब जो टेस्टिज की चर्चा करते हैं कि टेस्टिज किस प्रकार से लॉकेट रहते हैं स्क्रोटम के अंदर, तो उनको देखते हैं। देखिए टेस्टिज को किस प्रकार से रहते हैं बॉडी में, अपने स्क्रोटम में किस प्रकार से होते हैं, उनको जरा देखते हैं। तो देखिए टेस्टिज में जैसे स्क्रोटम की बात करें, तो स्क्रोटम में मैंने आपको बताया, स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जो एब्डोमिनल होती है, उसकी जो हमारी जो स्किन का ही हम कह सकते हैं आउटग्रोथ होता है, ठीक है। अपनी जो स्किन होती है एब्डोमिनल स्किन, अपन यूं लिख सकते हैं कि स्क्रोटम क्या है, तो इट इज ए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर, एक थैलीनुमा संरचना है। और हम कह सकते हैं इट इज आउटग्रोथ, it is outgrowth of abdominal skin, ये ठीक है, एब्डोमिनल स्किन का ये आउटग्रोथ होता है, स्क्रोटम होता है। अब इधर देखिए, ये देखिए ये जो है ये हमारा पूरा एक स्क्रोटम है, ये स्क्रोटम है, ठीक है। और इस स्क्रोटम के अंदर जो है एक सेप्टम स्क्रोटा होता है, और ये सेप्टम स्क्रोटा क्या करता है कि इस स्क्रोटम को दो भागों में बांट देता है। बाहर से देखने पे भी जो स्क्रोटम पे हल्की सी ऐसी लाइन दिखाई देती है, जिसमें अपन महसूस होता है कि जो बटे हुए हैं, तो वो उसी को हम क्या कहते हैं, सेप्टम स्क्रोटा कहते हैं। अब जो ये टेस्टिज होते हैं, ये टेस्टिज क्या करते हैं, टेस्टिज जो स्क्रोटम, ये स्क्रोटम से किस के द्वारा लिंक रहते हैं, ये हमारे जो वर्षण है वो इस स्क्रोटम से किससे लिंक रहते हैं, तो उस स्ट्रक्चर को कहते हैं गुबेर्निकुलम। ये देखिए ये वाला जो भाग है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड गुबेर्निकुलम, ये गुबेर्निकुलम होता है, ठीक है। अब स्क्रोटम ये जो आ गया, अब हम टेस्टिज की चर्चा करते हैं। तो देखिए टेस्टिज में अंदर क्या क्या चीजें होती है। टेस्टिज में तो सबसे पहले तो जानते हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है वो हमारे हर बॉडी के प्रत्येक पार्ट्स में फैला हुआ है। तो एक तो भाई क्या होगी, एक नर्व होगी जो टेस्टिज में आएगी। तो जो नर्व टेस्टिज में आती है उसका हम क्या नाम देंगे, टेस्टिकुलर नर्व। देखिए यहां पर मैंने इसको ब्लैक से इंडिकेट किया हुआ है, टेस्टिकुलर नर्व। फिर उसके बाद में इसको ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिएगा, तो उसके लिए भी जो ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है तो आर्टरी होनी चाहिए। तो एक आर्टरी भी होगी इसके अंदर जो रेड कलर में शो की गई है, इसको कहेंगे टेस्टिकुलर आर्टरी। ये देखिए टेस्टिकुलर आर्टरी है। फिर इसके अंदर भी, ब्लड के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल वगैरह होंगे, तो उनको बाहर भेजने के लिए वेन भी होगी। तो ये जो वेन है, ये जो वेन आपको दिखाई दे रही है ग्रीन ग्रीन, इसका नाम हो गया टेस्टिकुलर वेन। ये देखिए टेस्टिकुलर वेन आ गई, ठीक है। और फिर
जो आगे बात है कि जो हमारी बात है कि जो ये टेस्टिज है, टेस्टिज के बाहर की तरफ क्या होती है, एपिडिडाइमस होती है। और उस एपिडिडाइमस से ये निकलती एक वेन निकलती है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, वास डिफरेंशिया कहा जाता है। ये वास डिफरेंशिया है, ये वाली वास डिफरेंशिया है। तो अब इन सबको मिला करके, यानी किसको, टेस्टिकुलर नर्व, टेस्टिकुलर आर्टरी, टेस्टिकुलर वेन और वास डिफरेंशिया, इन सबको मिला करके हम एक वर्ड यूज करते हैं, स्पर्मेटोकॉर्ड। स्पर्मेटोकॉर्ड। तो यहां भी बिल्कुल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि स्पर्मेटोकॉर्ड क्या है, या कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि स्पर्मेटोकॉर्ड के अंदर कौन सा पार्ट इंक्लूड नहीं है, और ऐसे 4-4 के रोज में आपको बना करके दे दिया जाए तो चारों के चारों नाम याद रखने, और बहुत सिंपल है नाम याद रखना। पहला तो नर्व होगी तो नर्व यानी टेस्टिकुलर नर्व कहेंगे, आर्टरी होगी तो टेस्टिकुलर आर्टरी, वेन होगी तो टेस्टिकुलर वेन कहेंगे, और फिर वास डिफरेंशिया होगा तो ये वास डिफरेंशिया कहेंगे। और ये चारों जो भाग है, ये चारों जो ट्यूब्स है, वो मिल करके क्या बनाएंगी, स्पर्मेटोकॉर्ड बनाएंगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, और ये एपिडिडाइमस होता है। तो ये जो सारा स्ट्रक्चर है वो हमने इसका स्क्रोटम का पढ़ा है और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में पढ़ा। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हम सारा डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। थैंक यू।